अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, बम्बाट होंगे। चलते हैं अपने छोटे से मिनी पोल्ट्री फार्म के अंदर। आप सब दोस्तों भाइयों का शुक्रिया जो डेली हमारी वीडियोस को वॉच करते हैं और हमें अप्रिशिएट करते हैं कि आपकी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होती हैं बहुत ज़्यादा। इसके अलावा एक कंप्लीट कोर्स ऑफ हैंड फार्मिंग 15 स्टेप्स वाली मेरी एक वीडियो है, उस पर बहुत ज़्यादा लोगों के अच्छे कमेंट्स आए और बड़ी खुशी हुई मुझे कि हमने हैंड फार्मिंग और चूज़े पालने से मुतल्लिक बहुत सी वीडियोस देखी, लेकिन लोगों ने कहा कि आपकी जो वीडियो है वो आपने बहुत ही डिटेल से और बहुत ही जामिया अल्फाज में बहुत मेन बातें बताई चूज़े पालने के मुतल्लिक हमें। तो आप मेरी वो वीडियो वॉच कर सकते हैं, कंप्लीट कोर्स ऑफ हैंड फार्मिंग इन 15 स्टेप्स के नाम से है, इसी यूट्यूब चैनल उसामा के बट्स पर। आज का हमारा दोस्तों टॉपिक है कि आप घर के अंदर 50 चूज़ों का सेटअप कैसे बना सकते हैं। अगर आप भी काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके अंदर स्किल्स भी होनी चाहिए, सेल्स की स्किल होनी चाहिए और थोड़ी थोड़ी बात को इशू बना के वावेला करना ये चीज़ है। तो फिर आप बेशक कोई भी काम करने को रहने दें, चाहे वो करियाना स्टोर है, चाहे वो कोई भी और काम है, चाहे वो रेस्टोरेंट है, कोई भी काम है, क्योंकि हर काम के अंदर मुश्किलात आती हैं। प्रोडक्ट ख़रीदना, प्रोडक्ट सेल करना और चैलेंजेस आते हैं जिसको आपने फेस करना होता है। बाकी आपकी एबिलिटी होनी चाहिए, आपके अंदर लिंक्स आपके होने चाहिए, लिंक्स बिल्ड करने आते हों आपको, डीलिंग्स आनी चाहिए। ये सारा कुछ तजर्बात जो है आपको काम करने के बाद आते हैं। अच्छा, अब चलते हैं वापस अपने टॉपिक की तरफ कि आप अपने घर के अंदर 50 चीज़ों का सेटअप कैसे बना सकते हैं। ये आप हमारा सेटअप देख सकते हैं। जो हमारे डेली व्यूअर्स हैं उन्होंने तो कई बार देखा होगा, जो फर्स्ट टाइम हमारी वीडियोस को वॉच कर रहे हैं उनके लिए मैं एक दफ़ा से फिर से बता दूं कि ये देखें, ये थोड़ी सी जगह है, ये इसकी चौड़ाई जो है ये तकरीबन 6 फुट है और लंबाई इसकी इस तरह सामने की तरफ को जगह ये 26 फुट है। आप घर के अंदर इतनी जगह पर कम से कम 70-80 चूज़ा इजीली पाल सकते हैं। मैंने तो यहाँ धक्के से 150 चूज़ा भी पाला हुआ है। ये उन्हीं 150 में से बचे हुए चूज़े हैं, बाकी मैंने सेल कर दिए थे। तो मुर्गी हैं, अब चूज़े नहीं हैं। 150 चूज़ा लिया था मैंने। डे बाय डे वीडियोस मेरी इसी चैनल पर अपलोड है, 150 चूज़ों की ख़रीद से लेकर सेल तक की वीडियोस। तो ये सेटअप आप देख लें। ऊपर मैंने जाली का इस्तेमाल किया हुआ है, देखें, और ये दरमियान में स्टिक्स लगा के सपोर्ट दी हुई है। इसका फ़ायदा ये है कि एक तो यहाँ स्मेल पैदा नहीं होती इस तरह सेटअप बनाने से। आप बेशक साइड वाली दीवार में जाली का सेटअप बना लें, बेशक ऊपर बना लें। ऊपर का फ़ायदा ये है कि स्मेल हबस जो होता है ना, हमेशा वो ऊपर की तरफ इकट्ठा होता है, छत की तरफ को नीचे से। तो ये ऊपर से खुला है तो ऊपर ओपन एरिया, ऊपर निकल जाती है स्मेल भी और सारा कुछ ही, और हवा नीचे आती है सीधी। एक तो ये फ़ायदा। दूसरा, साइड से बाहर से पता भी नहीं चलता कि पीछे क्या है। वैसे आपको देखने वाले को भी कहता है जी वो मुर्गियाँ रखी हैं ये वो, तो बंदे को ज़रा ऑकवर्ड फील होता है। ये बिल्कुल सेटअप पीछे है, ये दरवाज़ा लगा हुआ है, अंदर आके ही पता चलता है कि पीछे भी कोई चीज़ है या जगह है। दूसरा फ़ायदा इस चीज़ का ये है। आप ये सेटअप अपने घर के अंदर खाली जगह पर भी कर सकते हैं। अगर घर आपका किसी पॉपुलेटेड एरिया के अंदर है, आबादी में है, जगह कम है, तो आप सबसे ऊपर वाली छत के ऊपर भी इंतज़ाम कर सकते हैं। छत के ऊपर जब आपने इंतज़ाम करना है फिर आपको पंखे का इंतज़ाम लाजमी करना पड़ेगा। पंखा, क्योंकि ऊपर वाले पोर्शन में गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो जिसकी वजह से चूज़ों का बचना मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपने इंतज़ाम करना है छत पर तो आप ऊपर वाला बेशक ना करें, साइड वाला करें, क्योंकि वहाँ पे किसी ने नहीं देखना। काफ़ी ज़्यादा पोर्शन जाली वाला रखें ताकि हवा अंदर आ सके, पिंजरा खुला हो, हवादार हो, स्मेल पैदा ना हो। और नीचे अगर आपकी छत जो है नीचे से पक्की है, ईंटें हैं या टाइल लगी है, तो उसके ऊपर कोशिश करें मिट्टी डाल लें। तकरीबन 5-5 इंच, 4-5 इंच आप मिट्टी डाल लेंगे। मिट्टी के ऊपर एक तो परिंदा भी खुश रहता है, दूसरा स्मेल कम पैदा होती है, बिट्ठे वगैरह वो मिट्टी के अंदर जज़ब हो जाती हैं। जब आपका एक फ्लॉक कंप्लीट हो जाए आप मिट्टी उठा के चेंज कर लें और दोबारा से नई मिट्टी डाल लें। तो ये फ़ायदा होता है कच्ची जगह का, और स्मेल भी कम पैदा होती है। पोल्ट्री के अंदर ये सबसे बड़ा इशू होता है स्मेल वाला। अच्छा, आगे अब जब आपने सेटअप बनाना है अपना 50 चूज़ों के लिए या 100 चूज़ों के लिए, तो आपने कोशिश करनी कि आधा सेटअप आपका इस तरह से बंद होना चाहिए, जैसे ये वाला मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये ऊपर छत है और ये तो इनका खुला, जिसे हम खुड्डा कह सकते हैं। और एक खुड्डा बाद लोग इतनी हाइट पे डाल देते हैं बस इस तरह, वो बहुत हबस वाला बन जाता है। वो सामने अंडे पड़े हुए हैं कॉर्नर में, वो बहुत ज़्यादा हबस वाला माहौल बन जाता है। जितना हाइट ज़्यादा रखेंगे उतना ही इनके लिए पुरस्कून एरिया रहेगा, ज़्यादा गुंजाइश रहेगी। अंदर स्टिक्स लगा दें ऐसे ताकि परिंदा ये ऊपर बैठ सके। तो ये इनका बाकी इधर बाहर वाला सिस्टम है। इनका दिल करता है अंदर बैठने का, इनका दिल करता है बाहर इधर फिरने का, जहाँ दिल करता है ये फिरते हैं। और ये इस टाइम तो सिर्फ 10-12 है। ये यहाँ पे 150 चूज़ा पाला हुआ था मैंने, और ये स्टिक्स लगाई थी, पूरी जगह कवर थी अल्हम्दुलिल्लाह।
और ये मेरा इससे पहले वाली वीडियो में मेरे फ्री इंक्यूबेटर्स तैयार हो रहे हैं माशाल्लाह से अब, क्योंकि अंडे काफ़ी आ रहे थे। गर्मियों में अंडों का इशू होता है, अंडे सेल नहीं होते, तो मैंने सोचा कि अंडे मुर्गी के नीचे रखे जाएँ। उसके लिए ये मैं दोस्त से अपने से लेके आया था। इसके नीचे चूज़े भी हैं, ये मुर्गी है, इसने बच्चे निकाले हुए हैं। अगली दफ़ा इंशाल्लाह जब ये बच्चे बड़े हो जाएंगे तो ये भी कुड़क हो जाएंगे। कुड़क होंगी तो ये इनके नीचे मैं अंडे रख के बच्चे निकलवा सकूँगा। मुर्गी मैंने ये वापस कर देनी जिनकी है, ठीक है। बाकी 8-10 मुर्गियों का तो खर्चा ही बहुत ना होने के बराबर है। देख सकते हैं आप, गर्मियों में गंदम भिगो के दिया करें, रात भी गिरे, और सुबह जब ये खाएंगे इनके मैदे में हीट नहीं होगी। प्याज़ों के छिलके हैं, सालन है, फ्री ऑफ कॉस्ट पल जाती हैं। जो 10-12 मुर्गियाँ 15 मुर्गियाँ हों, अगर ज़्यादा हों फिर किचन का वेस्ट मटेरियल पूरा नहीं आता, फिर आपको फीड वगैरह और बाकी चीज़ें भी लानी पड़ती हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ सेटअप बाहर से। ये देखें दोस्तों, ये इतनी हाइट की हुई है मैंने, ठीक है। ये समझ लें 10 फुट होगी, 8-10 फुट। ये दरवाज़ा लगाया हुआ है, ये खाली प्लाट है हमारा साथ घर के बिल्कुल, और ये इसकी बाहर वाली दीवार है। और ये जो कवर्ड एरिया यहाँ से जो मैं अभी आपको अंदर से दिखा रहा था, ये यहाँ से वहाँ तक ये कवर एरिया है। ये तकरीबन 8x6 होगा। 8 फुट इसकी इस तरह लंबाई है और 6 फुट इसकी उधर को चौड़ाई है। ये ऊपर जाली के ऊपर ग्रीन शीट डाल दी जाती है जब कभी बारिश हो, धुंध पड़ रही हो सर्दियों में, या गर्मी की धूप शिद्दत ज़्यादा हो, तो ये शीट को मैं यहाँ से सीढ़ी लगा के इसको शीट को आगे तक बिछा देता हूँ, तो ये एरिया कवर हो जाता है। शीट को उठा देता हूँ तो ये हवा वाला खुला ओपन एरिया बन जाता है। ये सर्दियों के अंदर सिस्टम है। ये सर्दियों में पिंजरे के ऊपर मैंने कपड़ा लगाया हुआ था, ये फुल अंदर हवा नहीं क्रॉस होती। गर्मियों के लिए एक और पिंजरा ले आना है मैंने। अगर किसी परिंदे को बीमारी आ गई है, उसको अलग बंद करना है, तो उसको मैं इसमें बंद कर देता हूँ। तो इस तरह से आप 50 से लेकर 100-150 तक चूज़ा घर में पाल सकते हैं। और अगर आपको इससे मतलब कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए, चूज़ा पालना कैसे है, चूज़ा मिलता कितने का है, चूज़े को आने वाली बीमारियां कौन कौन सी होती हैं, ठीक है, और चूज़े की जब बड़ा हो जाता है, तैयार हो जाता है, अंडे की क्या सूरत हाल है, अंडे की प्राइस कितनी होती है, मुर्गे की कीमत कितनी है सेल करें तो, और मुर्गी की क्या कीमत है, सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी शेयर की है। फिर भी अगर आपको किसी चीज़ की कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो एक स्टार लीजिए, इसको आप एज ए कैरियर तो नहीं कह सकते, साइड इनकम ज़रूर कह सकते हैं। ये आपकी साइड इनकम है, ठीक है, छोटी सी, बहुत ज़्यादा इनकम नहीं है, थोड़ी बहुत इनकम है। ये आपको थोड़ी बहुत इनकम दे जाएगी आपको। तकरीबन 3-4 माह में आपको अगर 100 चूज़ा पाल लें तो 30-40 हज़ार पाल जाएगा, अगर सिर्फ मुर्गा हो। अगर सर्दियों के सीज़न में काम करें और अंडे लेने में भी कामयाब हो जाते हैं आप, तो फिर आप पर मंथ 20-30 हज़ार ईज़िली कमा सकते हैं। और एंड पर जब फ्लॉक को सेल करेंगे तब आपका जो टोटल प्रॉफिट है वो आपका 1,00,000-1.25 लाख तक जा सकता है 100 चूज़ा पाल कर। 4-5 माह के अंदर आप टोटल 1,00,000-1.5 लाख तक कमा सकते हैं अगर मुर्गियाँ अंडे दे रही हैं आपकी, और सर्दियों का सीज़न है। ये है टोटल दोस्तों इसका सम अप। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।